तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इंडिया। और आज हम जनपद जालौन के ग्राम बीजापुर में हैं, जहाँ पर एक युवा से मुलाकात हुई। और वो युवा शहर में अच्छी खासी नौकरी करता था और नौकरी छोड़ कर के उसने गांव में रह कर के अपना खुद का कारोबार करने का मन बनाया। गांव में ही उसकी कुछ ज़मीन थी, तो उस ज़मीन पर उसने विचार किया कि एक पोल्ट्री फार्म बनाया जाए और उसमें छोटे से एरिया में खेती की जाए, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, उगा करके अपना कुछ कारोबार चलाया जाए। तो उसने शुरू किया एक पोल्ट्री फार्म। और जो जगह थी उस जगह पर लगभग 1 बीघे की जगह थी। उस में छोटे-छोटे प्लॉट में उसने लौकी है, तोरई है, प्याज है, भिंडी है, बैंगन है, इनको लगाना शुरू किया। और उससे जो फसल निकलती है, उस फसल को डेली अपने ग्रामीण एरिया के आसपास उसको बेचा जाता है घर-घर जाकर के, जिससे उनको एक अच्छी खासी आमदनी होती है और डेली के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो चल जाते हैं। साथ ही जो पोल्ट्री फार्म है, उस पोल्ट्री फार्म को उन्होंने बनाया और उस पोल्ट्री फार्म में लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे डाले। और हर महीने लगभग उस जो बच्चे से आमदनी होती है, वो उनका लगभग एक मुश्त उनको 35 से 40 हज़ार रुपये हर महीने उनको बच जाता है। तो ये एक तरह का छोटा-सा स्टार्टअप है, जो अपने गाँव और अपने घर में रह कर के ही दूसरे की नौकरी ना करके लगभग 35-40 हज़ार रुपये महीना कमाया जाता है। और बाकी अपना जीवन एक आम जनमानस की तरीके से अपना जीवन गुजारा जा सकता है। तो ये एक ऐसे युवा की कहानी है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उनके खेत में ये प्याज लगी हुई है और उन्होंने एक छोटे से एरिया में प्याज लगाई थी। और उस प्याज की जो पैदावार है, उस पैदावार को लेने के लिए जो मुर्गियों का जो बीट होती है मुर्गियों की, तो उस बीट को उस खेत में खाद के रूप में डाला जाता है, जिससे उनको जो उनकी सब्जियां हैं, उन सब्जियों में एक्स्ट्रा उनको खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत बेहतर पैदावार मिलती है। सब्जियां बेहतर होती हैं और उनका रंग और स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जैविक होती हैं। और जैविक उगाने के लिए उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है और वही जैविक सब्जियां डेली घर-घर जा कर के बेची जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के बगल में ये छोटा-सा उनका एग्रीकल्चर फार्म है, जिसमें उनके जो तोरई है, लौकी है, इस तरीके की चीज़ें वो लगा रखी हैं और जो निकलती हैं वो जा कर के ग्रामीण एरिया में बेची जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक युवा जिसने शहर में नौकरी छोड़ कर के गाँव में रहना पसंद किया और गाँव में अपना छोटा-सा स्टार्टअप शुरू किया, और उस स्टार्टअप के ज़रिए लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये महीने वो कमाता है। और अपने गाँव में अपनों के बीच में रह कर के ये एक छोटी-सी पहल है। और इस तरीके की पहल हमारे जो देश के युवा हैं वो कर सकते हैं, उनको भी करना चाहिए और युवाओं को, ताकि एक दूसरे से उनको सीख मिले। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि अपने काम में एक स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता होनी चाहिए और वो स्वतंत्रता अपने काम में ही मिल सकती है। इस तरह से कोई भी युवा एक अपना छोटा-सा स्टार्टअप शुरू कर सकता है। आप एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे स्टार्टअप हैं, पोल्ट्री फार्म है, बकरी फार्म है, डेयरी है, इस तरीके के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस युवा ने पोल्ट्री फार्म किया, पोल्ट्री फार्म के साथ सब्जियां की, और सब्जियों से डेली के रोज़मर्रा के इनके जो खर्चे हैं वो निकलते हैं। और पोल्ट्री फार्म में हर महीने इनको एक मुश्त छोटी सी एक आमदनी, लगभग एक व्यक्ति जब कहीं नौकरी करने जाता है तो लगभग इतना ही
एक्सपेक्ट करता है कि लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की एक आमदनी होनी चाहिए, तो वो अपना गांव में रह कर के किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि और पोल्ट्री फार्म में जो बच्चे हैं उनको जो फीड दिया जाता है वो फीड आता है बोरियों में पैक कंपनी का, और डेली लगभग 3 बोरी फीड मुर्गियां खा जाती हैं। लगभग 3000 मुर्गियां लगभग 3 कुंटल जो दाना होता है वो खा जाती हैं, और एक बोरी लगभग 2000 रुपये की पड़ती है। तो इनका जो फीड है वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन सारा सब निकालने के बाद इनको लगभग 35-40 हज़ार रुपये हर महीने बच जाता है। तो ये बहुत ही बेहतर एक स्टार्टअप है, और छोटी सी एक पहल है, बहुत बड़ा स्टार्टअप तो नहीं कहेंगे, छोटी सी पहल है। तो इस तरीके से हर युवा को करनी चाहिए। और ये जो कहानी आपको दिखा रहे हैं, ये कहानी है जनपद जालौन के ग्राम बीजापुर से, और कालपी तहसील के अंतर्गत आता है। इसमें जो युवा की कहानी हम दिखा रहे हैं, उस युवा का नाम है सीलू, और उसने शहर की नौकरी छोड़ करके और गांव में ही स्टार्टअप किया। इस तरीके से गांव के जो आज के युवा हैं उनको भी सोचना चाहिए, और अपने गांव और अपने घर में ही रह करके कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप चाहें तो एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, आप चाहें तो डेयरी चुन सकते हैं, आप चाहें तो फूड प्रोसेसिंग चुन सकते हैं, और बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, और करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप करने की ठाने तो दुनिया में बहुत कुछ है, और जीत उन्हीं की होती है जो कुछ ना कुछ करते हैं। बिना करे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप ही समझिए, आपको कुछ पाना है तो करना पड़ेगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और जीवन जीने के लिए आपको अपना जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और काम करने के साथ-साथ जब आप काम करेंगे तो आपको उसमें धन भी कमाने का अवसर मिलेगा, और एक मनोबल बढ़ेगा, और आप शरीर से भी चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। तो इस तरीके की छोटी-छोटी पहल है, ये लोगों को करनी चाहिए, नए युवाओं को करनी चाहिए। और बहुत सारे काम हैं जो अपने ग्रामीण एरिया में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो अपना इंडिया चैनल है उसकी पहल है कि जहाँ ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में जो लोग अपना जो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसको दिखाने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।